आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को प्रभु की महिमा के आरंभ करें। कलीसिया बड़े अदब के साथ अपने स्थान में खड़े हो जाएं और सारी दुनिया खामोश रहे। इस कोरस के साथ आराधना का शुरुआत हम करेंगे। पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यह महान और अति स्तुति की योग्य है। आमीन। आइए इस समय खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति में गीत हम गाएंगे। गीत की संख्या 26। गीत की संख्या 26 है खुदा। प्रेरितों के विश्वास को, जो हम सभी का विश्वास वचन है, एक साथ अंगीकार हम करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर,
जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से विधारित होकर मरियम नाम कुमारी से हुआ, पंतियुस पिलातुस के राज में उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और जहाँ से जीवित और मृत का न्याय करने का फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, कैथोलिक पर, कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और न जीवन पर। आमीन। बैठ जाए। समय होगा प्रार्थना का। हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके कोरोना वायरस महामारी के लिए हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करें ताकि ये महामारी दूर हो जाए। प्रार्थना कोरस के साथ इस प्रार्थना में हम लोग सम्मिलित हों। प्रार्थना की सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तो भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें, प्रार्थना का गौरव पाते रहें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति आदर महिमा और तारीफ के योग्य पिता परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, अगम्य ज्योति में रहने वाले राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सृजनहार, तालनहार, पालनहार पिता परमेश्वर, यहोवा यिरे वनसी, यहोवा एबेनेजर, यहोवा शम्मा, यहोवा राफा, यहोवा सलोम, खुदा बापा आसमानी। हम धन्यवाद के साथ आज के इस रविवारी आराधना में आज की सुबह हम आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पर दया करुणा प्रकट किया प्रभु, ताकि आज के जीवन को हमने आपकी ओर से पाया प्रभु, ताकि आपकी स्तुति आराधना हम कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों की तमाम उत्तम आशीषों के लिए, आपके दया करुणा प्रेम भलाई के लिए। हमारे व्यक्ति के जीवनों में, पारिवारिक जीवनों में आपने प्रदान किया, हमारे कलीसिया के साथ प्रदान किया प्रभु, हमारे गांव, शहर, जिले, राज्य, देश, संसार के साथ किया। धन्यवाद करते हैं। यद्यपि ये समय महाक्लेश का समय है, महामारी का समय है प्रभु जी, जो सारा संसार में महामारी फैलता चला जा रहा है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सारे विश्व में जहाँ भी आपके दास दासी विश्वासी गण है प्रभु, प्रार्थना में लगे हैं कि ये कोरोना वायरस महामारी से छुटकारा मिले। हम पुनः एक बार प्रार्थना विनती करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, एक मन एक चित्त एक आत्मा होकर बड़े नम्रता और दीनता के साथ, बड़े विश्वास के साथ खुदावन, ये महामारी प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ से, हमारे देश से, सारे संसार से दूर हो जाए। यीशु राजा, ताकि आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपके अद्भुत सामर्थ को हम सभी लोग महसूस करने वाले हो सकें और धन्यवाद आपको देने वाले हो सकें, और आपकी महिमा और बड़ाई और दुहाई को प्रकट करने वाले हो सकें। जितने भी लोग प्रभु जी कोरोना वायरस महामारी से मर गए हैं, उन शोकित परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अपनी स्वर्गीय शांति प्रदान करना। जितने भी लोगों का इलाज चल रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, उनके इलाज में आशीष देना खुदावन। जो डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी और जितने भी लोग प्रभु इस सेवा में लगे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी जान को जोखिम में डालकर उनकी सेवाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना विनती करते हैं, उन्हें बड़ी आशीष देना खुदावन, उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करना और उनके परिवार की रक्षा रखवाली करना खुदा आसमानी। उनका किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ न जाए, लेकिन आप उन्हें आशीषों से परिपूर्ण करना खुदा आसमानी। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर,
प्रभु जी दया के सागर हमारे कलीसिया के चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए, कलीसिया के संडे स्कूल के लिए, एम्पायर के लिए, मेथोडिस्ट मैन के लिए, महिला समिति के लिए, पास्टर्स कमेटी के लिए, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए और तमाम प्रभु जी विश्वासी के लिए और विश्वासी घरानों के लिए और संपूर्ण कलीसिया के लिए बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना विनती करते हैं। आपकी आशीष हरेक परिवारों में बहुतायत से बनी रहे। इन दिनों में जब सामूहिक आराधना हम नहीं कर पा रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जब आपके बेटे बेटियां विश्वासी गण अपने घरों में रहकर व्यक्तिगत प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना में लगे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, उनका जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए खुदावन। उनकी विनती और प्रार्थना को आप ग्रहण करें प्रभु और आशीषों से परिपूर्ण करें। वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में हरेक आपके घराने के लोग आगे बढ़ते चले जाए खुदावन। और इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इस संकट की घड़ी में उनका हरेक का विश्वास बढ़ने वाला हो सके। बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो हमारे कलीसिया बीमार से ग्रसित हैं। श्रीमती सरोज झाविल के लिए, श्रीमती हरवंती जान के लिए, श्रीमती अरुणी पाल के लिए, श्रीमती विमला सूता के लिए और धन्यवाद देते हैं श्रीमती इदित चलम के लिए जो प्रभु पिछले दिनों अस्वस्थ थी और प्रभु स्वस्थ हो गई है, उनके लिए माफ का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, और भी जिन्हें हम जानते हैं जिन्हें नहीं जानते, हरेक को नाम नाम प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्हें चंगाई और छुटकारा और नया जीवन प्रदान करें ताकि भले चंगे होकर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। उनका जीवन एक गवाही का जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बना पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो विदेश में हमारे कलीसिया के बेटी लोग हैं, नैना के लिए और कृतिका के लिए प्रार्थना विनती करते हैं, उन्हें आप रक्षा रखवाली करिए प्रभु, इस महामारी से बचा कर दिए खुदा बाबा। उन मजदूरों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं जो प्रभु अन्य स्थानों में मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। इन दिनों में उनको वापस लाया जा रहा है प्रभु, जहां भी है उन्हें आप सुरक्षित रखिए खुदावन, उनकी सहायता करिए और उन्हें महामारी से बचा लीजिए खुदा बाबा। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस संसार में जितने भी लोग भूखे हैं, प्यासे, गरीब, दुखी, विधवा, अनाथ है, लूले लंगड़े, पाइश है, बेसहारा है प्रभु, हरेक को आप आशीष दीजिए, उनके हरेक जरूरत को पूरा करिए ताकि आप उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस करने वाले कि जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए और हमारे मध्य रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, डीएस साहबानों के लिए, पासवानों के लिए, मिशनरियों के लिए, तमाम सेवक और सेविकाओं के लिए जो अपने अपने घरों में रहकर कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना विनती करते हैं जल्द से जल्द ये महामारी दूर हो जाए, लॉकडाउन दूर हो जाए और हम सब मिलकर पुनः प्रभु सामूहिक आराधना हम करने वाले हो सके, ऐसा हमारे लिए द्वार खोलिए खुदा। सारा संकट और मुसीबतें जाते रहे यीशु मसीह आपके नाम से, और आपके अद्भुत आनंद को, जय को हम प्राप्त करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे बुजुर्ग पासवानों के लिए, रण प्रिंसिपाल साहब के लिए, रण गुंदरपाल साहब के लिए, उनका जीवन प्रभु आपके लिए अनमोल ठहरा है, इस बात का धन्यवाद करते हैं। उन्हें दीर्घायु और आशीषमय जीवन प्रदान करना, उन्हें उनके परिवार को बड़ी आशीष देना खुदा। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आपके सेवक के लिए जो आज हमारे मध्य में आपके वचन को पुनः एक बार लेकर आ रहे हैं प्रभु, रण यूसुफ सिंह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु राजा, आपने उन्हें सेवा दिया है और मैनेजर बनकर यहाँ तक सहायता आपने अपने दास दासी किया है, धन्यवाद करते प्रभु, उनकी सेवकाई पर बड़ी आशीष देना। आज जब पिता परमेश्वर आपके वचन को लेकर हमारे मध्य में खड़े होते हैं, पवित्र आत्मा का गाढ़ अभिषेक प्रदान करना प्रभु, पवित्र आत्मा का से मसा करना, ताकि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकाशन के द्वारा आपके वचन को हमारे मध्य में बांटे और आपके वचन द्वारा से हम आत्मिक आशीष और लाभ को पाते हुए विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। आज ये संपूर्ण आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज का गीत गाया जाना, वचन का पढ़ार सुना जाना और हर एक आराधना के हिस्सों के द्वारा से प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा मिलने वाला हो सके। प्रभु जी, जाने जाने में मन वचन कर्म से यदि प्रभु आपके विरुद्ध में, आपके वचन के विरुद्ध में हमने गुनाह किए प्रभु, हमें क्षमा कर, हमें पवित्र कर, योग्य कर, ताकि खुद आप आसमानी जब भी हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, हम अपने आप को आपके लिए समर्पित करने वाले हो सके। प्रभु जी, पुनः एक बार हमारे चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमारी आज की इस आराधना को आप ग्रहण करिए प्रभु, और हमें से हर एक बड़ी आशीष प्रदान करिए।
सारा आदर महिमा गौरव हम तुझको देते हैं, और जो कुछ भी इस प्रार्थना विनती मांगा है और मांगने में भूल चुकी है, हमारे मांगने से बढ़कर आप हमें देने वाले परमेश्वर पिता है। इसलिए सारा आदर महिमा हम तुझको देते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम कुछ मना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी चीजें पूरी होती है, वैसे पूरी हो। हमारे दिनों की आज हमें दे, और जिस पर क्षमा किया है वैसे क्षमा कर, परीक्षा में डाल से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए गीत की पुस्तक में से निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 21, चुने हुए पाठ की संख्या 21, कलीसिया की शोभा। और कलीसिया अपने स्थान में खड़े हो जाए, बारी बारी से हम पढ़ेंगे इसे। और मैं निवेदन करूंगा रणदीप सिंह साहब से कि इस चुने हुए पाठ पढ़ाने में हमारी चुने हुए पाठ के रूप में मेरे साथ निकाल लेंगे। पाठ की संख्या 21, कलीसिया की शोभा। बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप में, और आखिरी पद में हम सब सम्मिलित होंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में और उसके पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई से सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। परमेश्वर उसके महलों में ऊंचा गढ़ माना गया है। देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप देखा और देखते विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहीं कपि ने उनको पकड़ा और जन्य हर स्त्री की सी पीड़ा उन्हें उठी। तो पूर्वी सी 33 के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम की योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उनकी परिक्रमा करो, उसके घुमटों को गिन लो। उसकी शहरपनाह पर मन लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो कि तुम अनहोनी पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, सम्मिलित हो। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर रहेगा, वो मृत्यु लो हमारी अगुवाई करेगा। ओ पिता के चिंतन के लिए जो पाठ सुना गया है प्रभु के दास द्वारा, उसे हम पढ़ेंगे। निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय 6वें पद से लेकर उसके 9वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय आयत 6 से लेकर 9 तक। मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले
तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर के वचन का पढ़ा और सुना जाना यहाँ पर समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा से हमें से हर एक बड़ी आशीष दे दे। आप वचन कलीसिया सूचना को हम सुनेंगे। जैसे कि प्रियो, हम सभी जानते हैं ये महामारी का समय है और लॉकडाउन के समय से हम गुजर रहे हैं। सामूहिक आराधना हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इस YouTube चैनल के माध्यम से रविवारी आराधना में लगातार हम लोग मिल रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रभु यहाँ तक हमारी सहायता किया, इसलिए धन्यवाद हो परमेश्वर का। आप अपने अपने घरों में व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में आप लोग लगे हैं, विशेष करके कोरोना वायरस महामारी के लिए। इसलिए आपकी प्रार्थना के लिए, आपके सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहे। जो भी भारत सरकार द्वारा से नियम लागू किया गया है, उसका हमको सहयोग करना है और प्रार्थना में और जो भी सूचनाएं होंगी आने वाले समय में आप तक हम अवश्य ही इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को मनाया पिछले सप्ताह में या आज भी है। उनके लिए विशेष प्रार्थना हम करेंगे। यदि आप में से कोई है जिन्होंने आप में से जन्मदिन को और शादी की सालगिरह आप मना रहे हैं, जहां भी हैं आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं ताकि आप लोगों की विशेष प्रार्थना कोरस के साथ आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए और जीवन के तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, जो आप अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। विशेष करके हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु उन तमाम आपके बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को बनाया प्रभु, ये आज भी है। उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में प्रभु एक नया साल और उनके परिवार में एक नया साल आपने जोड़ा है। दीजिए खुदावन एक नया साल और भी आत्मिक आशीष और लाभ कभी सब होने पाए। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं श्री जीपी हिल और श्रीमती प्रीता डाली हिल के लिए 9 मई को उनका प्रभु शादी का सालगिरह था। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जब उन्होंने प्रार्थना निवेदन किया, इसलिए हम प्रार्थना विनती करते प्रभु बड़ी आशीष उनके परिवार में प्रदान करना, ताकि आने वाला नया साल प्रभु उनके जीवन के लिए, परिवार के लिए और भी आनंद और आशीष में हो सके। उसी प्रकार से जितने भी हमारे कलीसिया के प्रभु आपके बेटे बेटियां हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में एक नया साल को पाया है प्रभु,
हर एक को आशीष देकर अपनी महिमा और सेवा और बढ़ाई और गवाही के लिए इस्तेमाल करिए खुदावन। उन्हें हर एक प्रकार की बीमारी से, परेशानियों से बचा कर रखिए खुदावन, और अपनी महिमा के लिए प्रभु उन्हें इस्तेमाल करिए। हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय क्वायर की अगुवाई में स्तुति आराधना हम करेंगे, और उसके बाद प्रभु के दास के द्वारा हम प्रभु के संदेश को हम सुनने पाएंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। इसके पहले कि हम परमेश्वर के कलाम को सुने, उसकी स्तुति और महिमा में हम जवानों की ओर से एक विशेष गीत हम सुनेंगे। से
पानी से दाख बनाया है, कान्हा नगर को पिलाया है। पानी से दाख बनाया है, कान्हा नगर को पिलाया है। जीवन जल तो यीशु है, अनंत जीवन देता है। जीवन जल तो यीशु है, अनंत जीवन देता है। सारे जग के पालनहारे तुम, विनती करने हम आए हैं। सारे जग के पालनहारे तुम, विनती करने हम आए हैं। अब दूर हुए हैं सारे गम, अब दूर हुए हैं सारे गम। हम तुझको शीश नवाते हैं, जय जयकार तेरा हम करते हैं। जय जयकार तेरा हम गाते हैं, जय जयकार तेरा हम करते हैं। जय जयकार तेरा हम गाते हैं। पैगाम कलाम है यीशु का, हम सबको आज सुनाते हैं। पैगाम कलाम है यीशु का, हम सबको आज सुनाते हैं। अब दूर हुए हैं सारे गम, अब दूर हुए हैं सारे गम। हम तुझको शीश नवाते हैं, जय जयकार तेरा हम करते हैं। जय जयकार तेरा हम गाते हैं, जय जयकार तेरा हम करते हैं। जय जयकार तेरा हम गाते हैं, जय जयकार तेरा हम करते हैं। जय जयकार तेरा हम गाते हैं। प्रिय बाइबल बताती है कि आसमानों के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। साथ ही साथ बाइबल बताती है कि हर बातों का एक निश्चित समय है। तो ये समय है कि हम अपने परिवारों के साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, उसकी समीपी में और बढ़े, उसको और जाने और प्रार्थना करें और अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा? आइए इसी विश्वास के साथ कि प्रभु का साथ हमेशा और हरदम हमारे साथ है, इस गीत को गाएं। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सारे लोग हमें छोड़ सकते हैं।
प्रार्थना करें और उससे मांगे कि वो स्वर्ग को खोलकर अपनी आशीषों को ले ले। सचमुच में ये समय बहुत कठिन है और हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज हमारे सिटी को, आज हमारे लोगों को, आज हमारे कलीसिया को प्रभु ने सेफ रखा है। तो अपने हृदय से उसका धन्यवाद करें। आंखों को बंद रखें और प्रार्थना में लगे रहें। इस समय हम प्रार्थना करें पूरे देश के लिए, साथ ही साथ वे लोग जो पीड़ित हैं कोरोना से, साथ ही साथ वे लोग जो अपने घर पर नहीं आ पाए हैं, प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, उस हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, और जो लोग इस समय अपनी ड्यूटी, जॉब्स, बिजनेस सबको दे रहे हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। और मैं बड़े पापा से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते और तुझे धन्यवाद देते कि तूने हमें एक महत्वपूर्ण जीवन दिया जो कि मसीही जीवन है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के रविवार आराधना के लिए, जबकि हम तेरी आराधनालय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं,
जबकि हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की संक्रामित बीमारी फैली हुई है। इस कारण प्रभु, हम जहाँ कहीं भी हैं, तेरी स्तुति, आराधना और तेरे कलाम को सुनने के लिए हम तैयार हैं। प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के उन जगहों के लिए, उन देशों के लिए जहाँ की हजारों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उस कार्य में जो अस्पताल विभाग के कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी क्यों ना हो, हम प्रार्थना करते हैं पूरी सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो कि पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों को सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, उनके साथ काम करने वाले तमाम मंत्रीगण, तमाम अधिकारीगण, तमाम देश के कर्मचारीगण जो कि इस सेवा में लगे हैं। तुझसे हम प्रार्थना करते हैं ये बीमारी तेरे नाम से दूर होने जाए, तेरे नाम से दूर हो जाए और लोग तुझे धन्यवाद कर सके। प्यारे प्रभु, आज का समय, आज का दिन ऐसा है कि हम तुझे याद किए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर इस तरह की बीमारी, इस तरह का संक्रामित समय है जिसको कि हम झेल नहीं पा रहे। प्यारे प्रभु, तमाम विश्व के लोगों को, तमाम वो तेरे विश्वासी जिनके उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को तू सुन। हम देखते हैं प्रभु संसार के जीवन में कि तू हमें बचाता है, चाहे वो हम जिस हालत में हो, हम तुझे याद करते हैं, तू हमें बचाता है। हमारा यही विश्वास है प्रभु कि तू हमें बचाएगा और निश्चय बचाएगा। आज की आराधना को और आज के हमारे पासवान जो कि तेरे कलाम को लेकर के हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उन्हें तू अपनी असीम आशीष से मामूल कीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। ये हमारा सौभाग्य है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि फिर से एक बार YouTube चैनल के माध्यम से आज के रविवार की सुबह हम सभी उपस्थित हो पाए हैं और सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। आज का जो पाठ मेरे और आपके जीवन के लिए पढ़ा गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 6 पद से लेके 9 पद तक। आइए हम इस पर चिंतन और मनन करें, इस पर हम विचार करेंगे कि आज के इस अध्याय के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। वैसे तो कई बार यह पाठ को आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने प्रचार में भी सुना होगा, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह हमें कुछ नया सिखाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप को तैयार रखें और बड़े ही दिल की गहराई के साथ अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाते हुए हम इस वचन को सुने और वचन की आशीष को प्राप्त करें। आइए हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर समय आपने हमें दिया, ये सुंदर सी सुबह आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें हफ्ता भर बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं।
पिता परमेश्वर, आज के वचन के माध्यम से हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन समझ से परे है। खुदा पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु, हमारी बुद्धि हमारे ज्ञान से हम नहीं समझ पाते, लेकिन प्रभु आपसे हम आग्रह करते हैं, आपका बुद्धि और आपका ज्ञान हमें दीजिए खुदा, ताकि वचन की गहराई को हम समझ सके, वचन की भेदों को हम जान सके और प्रभु अपने जीवन में वचन को लागू कर सके। पिता परमेश्वर, इस वचन को आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते मुझ में होके बोलिए और बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर, जो आप इस जगह पे करना चाहते हैं और वचन के माध्यम से कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार यह मौका दिया है कि मैं इस जगह पे खड़े हो सकूं और YouTube चैनल के माध्यम से आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पास्टर इंचार्ज साहब का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी विश्वासियों का जो ईमानदारी से इस वीडियो को देखते और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करते हैं। जो पाठ मेरे और आपके बीच में पढ़ा गया है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम वचन में जाएंगे और वचन पर थोड़ी देर हम मनन करेंगे। इस अध्याय को जब मैं मनन कर रहा था, तब मुझे परमेश्वर ने एक शब्द दिया। परमेश्वर की अगुवाई में यह विषय मुझे मिला है और वो विषय है अवसर। इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो अवसर के विषय में हम देखते हैं, अवसर के विषय में हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमें बार बार अवसर देता है, बार बार अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। यदि हम गलत हैं तो परमेश्वर हमें मौका देता है, यदि हम परमेश्वर की संगति से दूर हैं तो परमेश्वर हमें सुधरने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए हम इस विषय पर थोड़ी देर चिंतन और मनन करेंगे। जैसे हम इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, एक मानव जाति का जीवन 3 भागों में बटा हुआ है, और पहला है जन्म, मनुष्य का जन्म, दूसरा है समय चक्र और तीसरा है मृत्यु। ये 3 भाग मनुष्य के जीवन में है। और जब हम देखते हैं हमारे जीवन के 4 अवस्था है, मानव जीवन के 4 अवस्थाएं पाई जाती है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, गृहस्थ अवस्था और वृद्धावस्था, और आखिर में मृत्यु। और बचपन से लेके बुढ़ापे तक परमेश्वर हमें अवसर के ऊपर अवसर देता है। हमारे जीवन के हर एक चक्र में परमेश्वर हमें अवसर देता है और परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को मानते हुए आगे बढ़े। इस जीवन चक्र के हर एक पल में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। यदि हम गलत होते हैं, यदि हम गलत मार्ग में चले जाते हैं, यदि हम परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग में चले जाते हैं, तो परमेश्वर हमें अवसर देता है, परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को मान सके, हम अपनी गलतियों को सुधार सके। और मेरे प्रियो, इस मौके का हमें फायदा उठाना है, इस अवसर का हमें इस्तेमाल करना है, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के अगुवाई में हम अपने जीवन को चला सकें। इस अध्याय में जब हम 6 से लेकर 9 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। लेकिन यह पद
बहुत ही उपयोगी पद है। इस पद पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। उसने उसको उत्तर दिया, यानी जो माली है, उस बगीचे की रखवाली करने वाला, उस बारे की देखरेख करने वाला माली कहता है प्रभु यीशु से, उसके स्वामी से, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो फला, नहीं तो उसे काट डालना। मेरे प्रियो, इस अध्याय में जब हम गहराई में जाते हैं, जब हम इसे और अधिक इस पाठ के, इस अध्याय की गहराई में जाते हैं, तो यहाँ पे हम पाते हैं बारी का स्वामी यानी परमेश्वर पिता, जो बारी का स्वामी है, और बारी का रखवाला यानी प्रभु यीशु मसीह, और पेड़ जो है, पेड़ जो लगा हुआ है, और वो अंजीर का पेड़ जो लगा हुआ है, वो इस्राएली लोगों को दर्शाता है और व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है। और अंगूर की बारी यानी कनान देश, जिस देश में इस्राएली लोगों को रोपा गया है, जिस देश में इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने रख दिया है, जिस देश में इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने आशीष के देश के रूप में उन्हें दे दिया है। जब वे गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा, ऐसे देश में रोपूंगा जिस देश में आनंद ही आनंद है, जिस देश में बहुतायत की आशीष ही आशीष है, जिस देश में दूध की नदियां बहती है, ऐसे देश में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और परमेश्वर ने उन्हें ले जाके कनान देश में रोप दिया, उस कनान देश में उन्हें ले गया, और उस आशीष के देश में परमेश्वर ने उन्हें ले गया। और इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, इस अध्याय के माध्यम से हमें आज परमेश्वर सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है कि बारी का स्वामी यानी परमेश्वर इस्राएली देश यानी अंगूर की बारी और वह जो पेड़, अंजीर का पेड़ यानी मैं और आप और इस्राएल के लोग। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, तब उन्होंने अपनी सेवकाई को इजरायली देश में ही शुरू किया, इजराइल में ही शुरू किया, और परमेश्वर के वचन का प्रचार वे निरंतर करते रहे, परमेश्वर के वचन को बताते रहे, स्वर्ग राज्य के बारे में निरंतर बताते रहे। लेकिन इजरायलियों के जीवन में कोई भी फल वह नहीं पाए, कोई भी बदलाव उनके जीवन में नहीं आया। इजरायली लोग बदलना नहीं चाहते थे, और यीशु मसीह 3 वर्ष तक उनके जीवन में फल ढूंढता रहा। 3 वर्ष तक यीशु मसीह उनके जीवन में फलों की तलाश करता रहा, लेकिन उन्हें फल नहीं मिला। और आखिर में वह कहता है कि इन पेड़ों को काट डालो। लेकिन बारी का मालिक कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, कुछ अवसर आप दीजिए, कुछ समय का अवसर दीजिए खुदा, ताकि मैं मेहनत करूं, ताकि मैं उनको आपके वचन के बारे में बताऊं और उनके जीवन में आपके वचन का आग मैं डालूं, ताकि उनका मन परिवर्तन हो और जो मार्ग में वो चल रहे थे उस मार्ग को छोड़ के आपके मार्ग में वे चले आए। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत अवसर देता है, परमेश्वर हमें पल पल अवसर देता है, हमें पहचानना है और हमारे जीवन को, हमारे जिंदगी को परमेश्वर की ओर हमें ले जाना है, और परमेश्वर की अगुवाई में, वचन की अगुवाई में हमको निरंतर चलते रहना है। और यहाँ पे वो मालिक कहता है, अवसर मांग रहा है,
एक अवसर, एक मौका मांग रहा है कि एक मौका, एक अवसर दीजिए, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं एक बार फिर इस पेड़ की देखरेख कर सकूं, इस पेड़ का देखभाल कर सकूं, इस पेड़ के चारों तरफ मैं खोद के खाद डालूंगा, उसमें पानी डालूंगा और इसको मैं सींचूंगा, और यदि एक वर्ष में यह फल ना फले तो उसे तू काट डालना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए भी अवसर ही अवसर है। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह हमें अवसर देता है कि हम चर्च में जाके, हम चर्च में उपस्थित होके पास्टरों के माध्यम से, अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से हमें अवसर दिया जाता है, वचन का प्रचार हमारे मध्य में किया जाता है कि उन वचनों के माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव आ सके, हमारे दिनचर्या में बदलाव आ सके और हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम से फल लगने, उस फल लग सके। मेरे प्रियो, अवसर जब मिलता है तो उस अवसर का हमें फायदा उठाना है और हमारे जीवन को बदलने की कोशिश करना है। जो बुरी संगत में हम रहते हैं, जो बुरे कार्य हम करते हैं, जो बुरी बातों में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, उन बुरी बातों से हमको बाहर निकलने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह तैयार है। वो अपने हाथ बढ़ा के उस दलदल रूपी कीचड़ से हमको निकालना चाहता है और चट्टान पर खड़ा करना चाहता है, और हमें परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम अपने आप को जांच सके, अपने आप को परख सके, अपने आप को हम सुधार सके और परमेश्वर के अगुवाई में हम जीवन व्यतीत कर सके। हमारे जीवन में यदि फल नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह हमें अवसर दे रहे हैं कि हम फलवंत वृक्ष के समान बन सके। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए यह प्रोत्साहित वचन आपको देना चाहता हूं। यदि मैं और आप आज प्रभु के संगति से दूर चले गए हैं, इस लॉकडाउन के माध्यम से यह हमारे लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के संगति में बने रहें। यदि हमारे जीवन में फल की कमी है तो हम ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के संगति में रहें और फलवंत वृक्ष के समान बन सके और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर हमें फलवंत बनाना चाहता है। और इस अध्याय में यदि हम देखते हैं, इस अध्याय की गहराई में जब हम जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी को 3 वर्ष का मौका दिया है, किसी को 3 महीने का मौका दिया है, किसी को 30 वर्ष का मौका दिया है, किसी को 60 वर्ष का मौका दिया है, किसी को 70 वर्ष का, किसी को 100 वर्ष का परमेश्वर ने मौका दिया है। यदि इन 100 वर्षों में भी, इन 60 वर्षों में भी, इन 30 वर्षों में भी, इन 3 वर्षों में भी यदि हम अपने जीवन को नहीं बदल पाए हैं तो मेरे प्रियो, अभी हमारे पास मौका है कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में यह अवसर प्रदान किया है कि हम उस अवसर का इस्तेमाल कर सके। और यदि हमारा जीवन 30 वर्ष का हो, 15 वर्ष का हो, यदि हमारा जीवन 10 वर्ष का हो, यदि हमारा जीवन 3 वर्ष का हो, यदि हमारा जीवन 50 वर्ष का क्यों ना हो, 60 वर्ष का क्यों ना हो, 70 वर्ष का क्यों ना हो, हमें परमेश्वर अवसर दे रहा है कि इन अवसर का हम फायदा उठा सके और इन अवसरों को हम लागू कर सके और हमारे जीवन के तमाम प्रकार के बुराइयों को हम यीशु के नाम से अपने जीवन से दूर भगा सके। क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम दिनों का समय है। इन अंतिम दिनों में हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें, हम अपने आप को प्रभु के संगति में रखें। परमेश्वर पिता हमें अवसर दिए जाता है, यीशु मसीह हमें अवसर दिए जाता है
और यदि हमारे जीवन में फल ना होंगे तो जाहिर सी बात है मेरे प्रियो कि हम आत्मिक रीति से मर जाएंगे। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर की संगति हमारे जीवन में नहीं है, तो हम संसारिक बातों में ज्यादा लीन होंगे और आत्मिक रीति से हम मर जाएंगे और हमारे जीवन में आत्मिक फल की कमी होगी और हम आत्मिक रीति से कमजोर होते जाएंगे और हमारे लिए स्वर्ग में जगह नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर वचन के माध्यम से आज हमें चेतावनी देना चाहता है कि सांसारिक बातों को छोड़ के हम परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाएं और जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है उस अवसर का हम फायदा उठाएं। और उस स्वामी काट डालना चाहता है उस वृक्ष को हटाना चाहता है, लेकिन कोई है जो प्रार्थना करने वाला, कोई है जो देख रेख करने वाला, कोई है जो हमारी चिंता करने वाला, और वो यीशु मसीह हमारी चिंता करता है और वह रात दिन हमारे लिए आत्मा में रो रो के प्रार्थना करता है कि हम एक एक जन परमेश्वर के नाम से बदल जाए। यीशु मसीह हमारी चिंता करता है और परमेश्वर पिता से आग्रह कर रहा है एक अवसर प्लीज दीजिए, एक मौका दीजिए, मैं खाद पानी डालूंगा और फिर यदि ना फले तो उसे काट डालना। मेरे प्रियो, मैं 3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। 3 बातों पर हम मनन करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 16वें पद में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर ने जो अवसर हमें दिया है इस शैतानिक संसार में, इस इविल वर्ल्ड में, परमेश्वर ने जो अवसर दिया है उस अवसर को अपने जीवन में उतारें। वचन के माध्यम से हम अवसर को अपने जीवन में उतारें और हमारे जीवन के तमाम प्रकार की बुराई को वचन के माध्यम से यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर करें। आइए मेरे प्रियो, हम इस अवसर को अपने जीवन में आने दें। पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यशायाह 55 और 6 और 7 पद में लिखा है। यशायाह नबी की किताब उसका 55वां अध्याय और 6 और 7 पद में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह पूरी रीति से क्षमा करेगा वह जो माली है वो हमारे लिए चिंता कर रहा है और वो हमारे लिए मेहनत करना चाहता है। वह खाद पानी और उसको देकर सींचना चाहता है और उस वृक्ष को फलवंत बनाना चाहता है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में हमको लगे रहना है। यह अवसर हमारे लिए परमेश्वर को खोजने का अवसर है। यह अवसर हमारे लिए परमेश्वर के संगति में बने रहने का अवसर है। इस अवसर को हम परमेश्वर के खोज में लगा दे, परमेश्वर के अगुवाई में लगा दे, परमेश्वर के आशीष के प्राप्ति में लगा दे। इस खोज को हम परमेश्वर के आनंद में हम लगा दे। और जो परमेश्वर ने अवसर दिया है हमारे जीवन में, ये क्षणिक अवसर परमेश्वर ने दिया है, उस अवसर को हम निरंतर परमेश्वर के खोज में हम लगाएं। यदि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में नहीं है, यदि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में नहीं है, तो मेरे और आपके लिए यह एक बहुत अच्छा मौका है। यह लॉकडाउन सीजन है। हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के संगति में बने रहें, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की अगुवाई में बने रहे और परमेश्वर के निरंतर खोज करते रहे, परमेश्वर से हम बातें करते रहे, परमेश्वर की अगुवाई में हम चलते रहे। और जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा यहोवा की खोज में हम लगे रहे, जब तक नहीं मिलता है तब तक उसकी खोज में हम लगे रहे और अपने चाल चलन, अपने अनर्थ विचार को, अपने बुरे विचार को
हम छोड़ते हुए यहोवा की खोज में हम लग जाए, यहोवा की खोज में हम लग जाए, क्योंकि ये दिन बुरे हैं मेरे प्रियो। इस अवसर को हम बहुमूल्य समझे और यहोवा की खोज में लगे रहे। वह माली जो उस पेड़ की देख रेख कर रहा है, उस पेड़ को वह सींच रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें फल देखना चाहते हैं। यीशु मसीह भी हमें सींचना चाहते हैं, वचन के माध्यम से सींचना चाहते हैं, और वह कहना चाहते हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में हम लगे रहे। आइए मेरे प्रियो, पहली बात परमेश्वर की खोज में हम लगे रहे। इस छोटी सी जिंदगी में हम परमेश्वर की खोज में हम निरंतर लगे रहे, परमेश्वर की खोज करते रहें और परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त करें। और यदि हम परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे तो हमारे जीवन के तमाम बुराई को वह क्षमा करेगा। और दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 5 पद में लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर पिता वह दाखलता है और हम डालियां हैं। यदि हम दाखलता से और पेड़ से यदि हम कट जाएंगे तो हम सूख जाएंगे, हमारा जीवन सूखा हो जाएगा, हमारे जीवन में किसी प्रकार की आशीष नहीं रहेगी, हमारे जीवन में नाना प्रकार की सांसारिक चिंताएं सताते रहेगी, संसार में हम लीन रहेंगे, संसार हमको बार बार धोखा देते रहेगा। जब हम परमेश्वर के साथ उस दाखलता से हम जुड़े रहेंगे, दाखलता से डाली बनकर हम जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर में हम बहुत सारा फल लाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर पिता यह बताना चाहता है कि जब एक किसान पेड़ लगाता है तो वह पेड़ की छटनी करता है, पेड़ की छटनी करता है, और जब वो पेड़ की छटनी करने लगता है तो पेड़ से डालियों को, छोटे छोटे डालियों को वो हटाना चाहता है। और उसी प्रकार जब यीशु मसीह और परमेश्वर पिता जब हमारी अगुवाई करता है, जब हमें आशीष देना चाहता है, तो वह हमें तैयार करना चाहता है, वो हमारी छटनी करना चाहता है, और हमें नाना प्रकार के चिंताओं में, नाना प्रकार के समस्याओं में हमें समस्याओं में से हमें निकालना चाहता है, ताकि हम इस संसार में रह के उसके आशीष को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, जब चिंताओं का समय आता है तो हमें तकलीफ होती है। जब हम नाना प्रकार की परेशानियों में जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। जब हम तमाम प्रकार के गंदे कर्म में पड़े रहते हैं तब हमें तकलीफ होती है। ऐसे तकलीफ के समय में परमेश्वर पिता कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, और इन कठिन परिस्थितियों में भी मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। ये कब होगा मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमें फलवंत बनाएगा। और तीसरी बात, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। और जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें फलवंत बनाएगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा। जब उस किसान ने उस पेड़ की देखरेख की तब वह 1 वर्ष के बाद वह वृक्ष फलवंत बना। हालेलुया।
वह वृक्ष फलदायी वृक्ष बना। उसी प्रकार यदि आज हम परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमें फलवंत बनाएगा, परमेश्वर हमें फलवंत जीवन देगा। और जब हम अपने जीवन से बुराई को, अपने होठों से छलती बातों को हटाएंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन से बुराई को हटा के वह भलाई का फल देगा। और परमेश्वर हमारे जीवन से नाना प्रकार के कमजोरियों को हटा के मेल मिलाप का जीवन देगा, प्रेम का जीवन देगा, प्रेम का फल देगा, मेल मिलाप का फल देगा, भलाई का फल देगा और करुणा दया का फल देगा। और परमेश्वर पिता हमें 9 फलों से लदेगा और हमारे जीवन को फलवंत दाखलता के समान बनाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम अवसर को बहुमूल्य समझें। जहां तक अवसर मिले हम अवसर को बहुमूल्य समझें और परमेश्वर के नाम से इस संसार में एक फलवंत जीवन जी सके। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें और जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस प्रकार उस माली ने बहुत मेहनत किया और उस पेड़ को फलदायी पेड़ बनाया, उसी प्रकार मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप का मेहनत करें, अपने आप को जांचें और हम परमेश्वर के खोज में लग जाए और हम परमेश्वर में बने रहें और हम परमेश्वर के नाम से फलवंत जीवन जी सके। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष देवे। आमीन। परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा हमने सुना अवसर के बारे में, कि अवसर बहुमूल्य है और दिन बुरे हैं। वास्तव में इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ हमें व्यतीत करना है, प्रार्थना में हमको लगे रहना है, क्योंकि अवसर बहुत ही, प्रभु करे कि वचन की आशीष को हमने पाया है, ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने प्रभु को। आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति में गीत हम गाएंगे। गीत की संख्या 351, 351। क्या मैं छूचे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु के पास। और इस समय अपने सांसारिक भेंटों को हम प्रभु के लिए देंगे। 351। क्या मैं छूचे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसकी सेवा मैं न करूं और न हूं उसका दास। क्या जो
जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ न ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। जब तक दिन है परिश्रम मन लगा के साथ विश्वास, उसका समाचार सुना के लाभो तेरे यीशु पास। क्या मैं तुझे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ न ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। कलीसिया के स्थान में खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करेंगे इस भेंट के लिए, प्रभु की आशीष को मांगेंगे। और मैं निवेदन करूंगा रणदीप सिंह साहब से भेंट की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद धन्यवाद को रस गाएंगे और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर की आशीष को। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु खुदा, आपने हमें वचन की आशीष दी। अब तक परमेश्वर आपने हमें अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते, आपके बेटा और बेटियों ने ये भेंट दी है खुदा, दया करके ग्रहण कीजिए और आय के साधनों में आपकी बरकत और आशीष बनी रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। विश्वास हृदय से आशीष ग्रहण करें। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता पूरे विश्वासियों के साथ आज से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।